जय हिंद दोस्तों। आज एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, मतलब कि कौन सा यूरेनियम कितना लाभदायक है, किस यूरेनियम को किस काम में यूज किया जाता है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यूरेनियम क्या होता है? सबसे पहले जो यूरेनियम का प्रतीक होता है क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? येलो केक भी कहते हैं, अर्थात इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। लेकिन हालांकि जब यूरेनियम को कांच में रखा जाता है तो थोड़ा ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ग्रीन, सॉरी हरा कलर का। कैसे कलर का? हरे कलर का दिखाई देता है। तो इसे क्या बोलते हैं? आशा का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा का धातु भी कहते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब कहेगा कि आशा का धातु किसे बोलते हैं तो क्या आप बताओगे? यूरेनियम। लेकिन जब पूछेगा भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन। क्या बताओगे? हाइड्रोजन। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है, तो यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। हालांकि इसके प्राइस का, जो यूरेनियम का प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिस्क्लोज नहीं किया गया, अर्थात इसको बताया नहीं गया है। तो इसके प्राइस को बताया नहीं गया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसीलिए इसके प्राइस कोई कंफर्म नहीं है कि कितने में बिक रहा है, कितने में नहीं बिक रहा है। ठीक है। तो आपका यूरेनियम कितने प्रकार का होता है? यूरेनियम दो प्रकार का होता है। जो नेचुरल में यूरेनियम पाया जाता है, अर्थात जो प्राकृतिक में यूरेनियम पाया जाता है, वो हम प्राकृतिक से यूरेनियम निकालते हैं 238। कौन सा यूरेनियम निकालते हैं? 238 यूरेनियम निकालते हैं। और वो 238 यूरेनियम प्राकृतिक में पाया जाता है 99.3%। कितना पाया जाता है? 99.3% पाया जाता है। और जो हमारा नेचुरल में यूरेनियम 235 पाया जाता है वो 0.7% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.7% पाया जाता है। तो अगर इस चीज में परसेंटेज में ना समझ में आया तो यहां पर आप समझिए, जैसे हम प्राकृतिक से निकाल रहे हैं, देखो टोटली तो जो यूरेनियम प्राकृतिक से निकलेगा वो 238 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? 238 ही निकलेगा। तो 238 यूरेनियम अगर हम 100 केजी निकाल रहे हैं, कितना? 100 केजी अगर हम 238 यूरेनियम निकाल रहे हैं तो उस 100 केजी में जो हमारे काम लायक होगा, अर्थात जो हम कार्य करेंगे अपने दैनिक जीवन में, उसमें से लगभग 700%, कितना, सॉरी 700 ग्राम, कितना, 700 ग्राम ही यूरेनियम क्या होगा? हमारे काम लायक होगा। आई बात समझ में? और बाकी के किसी काम का नहीं होगा। तो 238 यूरेनियम एक नेचुरल से जो प्राप्त होगा, अर्थात हम उसको अगर 100 केजी निकाल रहे हैं तो उस 100 केजी में से लगभग 700 ग्राम यूरेनियम क्या होगा? हमारे काम लायक होगा, जिससे हम क्या लगा सकते हैं? बिजली घर लगा सकते हैं और परमाणु बम बनाने में यूज कर सकते हैं। तो हालांकि आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे के हम और देखते, इतना तो आप लोग समझ गए कि 238 यूरेनियम से जब हम इनरिच करेंगे 235 को तो लगभग एक कितना मिलेगा हमें? 0.7%। तो ये क्या होगा कि इस यूरेनियम को इनरिच करने के लिए कोई डिवाइस होगा, या किसी डिवाइस में डालकर इसको किस प्रकार से अलग किया जाएगा, तो उस डिवाइस का नाम है सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस। ठीक है। तो जो आपका ईरान है, क्या है? ईरान है, इसी प्रकार के न्यूक्लियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। किस पर काम कर रहा था? न्यूक्लियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लेकिन जो इजराइल है, क्या है? इजराइल कौन सा देश? इजराइल जो आपका है, वो क्या किया, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस है ये एक कंप्यूटर के थ्रू कार्य करता था, और इसको अलग करने के लिए, अर्थात 238 यूरेनियम से 235 यूरेनियम को अलग करने के लिए एक इस डिवाइस को एक सीमित मात्रा में घुमाया जाता है। एक सीमित मात्रा में घुमाया जाता है, न इसकी गति को तेज की जाती है, न इसकी गति को धीमी की जाती है। तो मतलब कि एक बराबर मात्रा में इसको मोशन चाहिए। लेकिन जो इजराइल है, ईरान के न्यूक्लियस प्रोजेक्ट का जो डिवाइस था, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस जो था, उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया था। क्या कर लिया था? हैक कर लिया था। जिसके कारण इजराइल क्या करता था, कभी इस डिवाइस की गति को बढ़ा देता था, कभी इस डिवाइस की गति को धीमी कर देता था। जिससे क्या हुआ, ईरान को पूरा प्यूरिफाई जो यूरेनियम है वो नहीं मिल पाता था। और जो मेन कारण ये था यूरेनियम को इनरिच करने का ईरान का, वो यही कारण था कि वो मतलब कि एटम बम बनाना चाहता था। तो एटम बम में क्या होता था, शुद्धतम 235 यूरेनियम का यूज होता है। ठीक है। अर्थात उसमें कोई भी अगर अशुद्धियां रहेंगी तो उतनी तेजी से वो ब्लास्ट नहीं करेगा जितनी तेजी से एटम बम ब्लास्ट करना चाहिए। तो ये क्या करता था, उसकी डिवाइस को ही कभी तेज कर देता था, कभी धीमा कर देता था, जिसके कारण ईरान क्या करता था कि सही प्यूरिफाई यूरेनियम नहीं पा पाता था। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हम देखते हैं एक किस प्रकार से कार्य करता है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम 238 को डाला जाता है और इसको क्या करता है, धीरे धीरे क्या किया जाता है, इसको गोल गोल करके क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो एक घुमाने के बाद क्या होता है कि जो 238 यूरेनियम होता है, जो 238 यूरेनियम होता है, वो साइड में आकर क्या होता है, चिपक जाता है। साइड में आकर क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो गांव देहात में ही देखो कि मक्खन वगैरह निकालने के लिए बीच में डंडे से क्या होता है, हिलाया जाता है, तो मक्खन क्या होता है, ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, इस डिवाइस को बीच में
में ऐसे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, और जो तो 238 यूरेनियम होता है वो साइड साइड में आके चिपक जाता है, और जो 235 यूरेनियम होता है ये बीच वाली जो पाइप होती है उसके सहारे क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और उसे क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। हालांकि ये आपस में दोबारा ना मिले, ये आपस में दोबारा ना मिले, तो इस वाले डिवाइस में हेक्साफ्लोराइड नामक गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है, हेक्साफ्लोराइड नामक क्या मिलाई जाती है, गैस मिलाई जाती है, जिसके कारण ये 238 और 235 यूरेनियम आपस में दोबारा न मिल पाए। तो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आपको एक नई बात बता देते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 kg, कितना है, 1 kg यूरेनियम है, तो लगभग 27 लाख, कितना, 27 लाख किलो, 27 लाख केजी कोयले की कितना एनर्जी देगा, कितना, अगर हम 1 किलो यूरेनियम को जला रहे हैं तो जलाने से हमें जितनी एनर्जी 1 किलो यूरेनियम से मिलेगी, उतना अगर हमको एनर्जी लेना है तो लगभग 27 लाख किलो कोयले को जलाएंगे, तब जाके हमें एनर्जी उतनी मिलेगी। आई बात समझ में? तो आप देख लीजिए कितना एनर्जी इसमें मिलता है। यही कारण है कि ये जो इंटरनेशनल में इसका जो आयात निर्यात होता है बहुत ही उच्च दामों पर होता है। आई बात समझ में? इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं भैया कि हम नेचुरल में जो है 238 यूरेनियम को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो 235 यूरेनियम हमको मिलेगा उसको भी अभी हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और उस 235 यूरेनियम में से हमको ऐसा यूरेनियम प्राप्त करना होगा जिससे हम परमाणु बम भी बना पाए, और ऐसा यूरेनियम हमको निकालना होगा जिससे हम क्या बना सकें, बिजली घर भी लगा सकें। तो 235 यूरेनियम को जब इनरिच करते हैं, जो 235 यूरेनियम होता है, इसको अगर हम 5% इनरिच करेंगे, कितना, 5% इनरिच करेंगे, तो हम इससे क्या लगा सकते हैं, बिजली घर, क्या लगा सकते हैं, बिजली घर लगा सकते हैं। ठीक है, बिजली घर लगा सकते हैं। अगर इसी यूरेनियम को हम लगभग 90% इनरिच कर देंगे, अर्थात प्यूरिफाई कर देंगे, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो हालांकि परमाणु बम बनाने की टेक्निक ये इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका होता है, अर्थात जो आपके अलग अलग देश होते हैं, ये जिनके पे जो भी देश परमाणु संपन्न देश हैं उनके पास परमाणु बनाने की टेक्निक है, ये इंटरनेशनल में कभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अर्थात इस चीज में यूज क्या क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि जो एटम बम होता है वो उसके विस्फोट से जो इससे रेडिएशन निकलता है वो कितने दूर तक फैलता है, अर्थात इसके रेडिएशन का प्रभाव कितने वर्ष तक रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके बारे में हम समझते हैं, बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, जो आपका परमाणु बम होता है भैया, जो आपका एटम बम होता है, उसको जब ब्लास्ट करना होता है या किसी जगह पर जब इसको ब्लास्ट करना होता है तो लगभग जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर ब्लास्ट किया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 500 मीटर की ऊंचाई पर ब्लास्ट किया जाता है, ताकि इस एटम बम से निकलने वाला जो रेडिएशन है, इस एटम बम से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो लगभग मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दूर में फैल सके। आई बात समझ में? तो एक आपको खास बात बता दें कि जो रेडिएशन निकलता है इसको हम कभी देख नहीं सकते हैं। आपकी मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है, कई प्रकार के आपके मोबाइल में सिम लगे होंगे, जियो का सिम लगा होगा, एयरटेल का सिम लगा होगा, वोडाफोन का सिम लगा होगा, तो इससे जो रेडिएशन निकलता है क्या इसको हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो सेम यही चीज होता है कि जो इससे एटम बम से जो रेडिएशन निकलता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, अर्थात इससे एक रे निकलता है जिसको बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। जो एक्सरे होता है इसका जो मात्रक होता है बेटा वो रोड जोन होता है। क्या होता है? रोड जोन होता है, और ये लगभग 250 रोड जोन पर निकलता है। कितने रोड जोन पर? 250 रोड जोन पर निकलता है। और जो हम नॉर्मली, अर्थात जो हम अपनी बॉडी का नॉर्मली एक्सरे करते हैं डॉक्टर वगैरह, वो लगभग 4 से 5 रोड जोन पर एक्सरे करते हैं। कितने से? 4 से 5 रोड जोन पर एक्सरे करता है, तब भी वो हड्डी तक जाकर वापस चलाता है और हमको दिखाई भी नहीं देता और पता भी नहीं चलता है। तो आप देखिए ये 4 से 5 रोड जोन पर यहां पर एक्सरे होता है नॉर्मली बॉडी का हमारे। अगर ये 250 रोड जोन का एक्सरे निकलेगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी को, अर्थात हमारे जो मस्कुलर होता है, जो मांस होता है, उसको क्या करेगा, फाड़ देगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई। अर्थात जो यूरोसेका पर जो परमाणु बम अटैक किया गया था, जापान पर जो अटैक किया गया था, वो भी लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर गिराया गया था। अब एक बात समझ लीजिए कि इससे निकलने वाला रेडिएशन आपकी बॉडी के सबसे पहले किस चीज को उड़ाता है? तो आपकी बॉडी में आप सुने होंगे जो आपका डीएनए होता है, डीएनए को आप जब और थोड़ा ओपन करते हो तो उसमें एक आपको दिखता है जीन, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपस्थित रहती है। अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है वो मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह ही बनेगा, उसमें 2 कान 2 आंख ये सब रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो
जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, अर्थात डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उस पर सबसे पहले अटैक करता है और लगभग इस रेडिएशन का असर आपका 30,000 साल तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आज किसी स्थान पर एटम बम ब्लास्ट हुआ है तो उसका रेडिएशन लगभग 2 से 3 दिन तक रहेगा, ऐसा नहीं। इस रेडिएशन का मतलब यह है कि जितना भी वायु अपने साथ में जो वायु रहेगा वो वायु अपने साथ में इस एटम बम का जो रेडिएशन होगा फैलाकर दूर दूर तो क्या करेगा, फैला देगा।